देखिए, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब एक मुस्लिम उम्मा के लीडर, कौम के लीडर हैं, और उनके साथ इस तरह का रवैया पेश रखना, किसी आम कैदी के साथ भी आप इस तरह का रवैया नहीं कर सकते। तो ये इनकी तरफ से हट धर्मी है। इमरान खान साहब का ट्वीट आपने देखा होगा, कल गुजरा होगा। इमरान खान साहब ने अपने दौर के अंदर जी। कहा कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को हक है और मरीम नवाज साहबा उनके साथ बिल्कुल जाकर रहें, किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे सियासी इख्तलाफात अलग हैं, लेकिन जहां सेहत का मामला हो, जी। मेरी तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी किसी किस्म की सख्ती नहीं होगी, बल्कि यहाँ तक कि उनको इलाज के लिए लंदन भिजवा दिया गया था 4 हफ्तों के लिए। जी, अभी तक जो मेरी तक इतलात हैं उसके मुताबिक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम तक पहुंची हो। ये कल कहा गया था कि फैमिली को और खान साहब को रिपोर्ट दे दी जाएगी। चीफ जस्टिस साहब से भी मुलाकात हुई, अटॉर्नी जनरल साहब से भी जो है वो गुफ्तगू रही, लेकिन अभी तक कोई अपडेट इस हवाले से नहीं है। देखें, प्रिजन रूल्स अगर आप देखें उसके मुताबिक भी कोई अगर शख्स कैदी है और वो बीमार होता है तो उस कैदी की फैमिली को इंटीमेट किया जाता है, चाहे वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हो, चाहे वो सजा याफ्ता हो। ठीक है जी, यहाँ पर रूल आई थिंक सो 795 है जो उसके मुतलका है, लेकिन उसके मुताबिक भी आप देख लें कि किसी की मुलाकात तो दूर की बात, रिपोर्ट्स तक नहीं दी जा रही। और हफ्ते से लेकर जुमरात तक इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो मालूमात थी, यानी उनको शिफ्ट करने के हवाले से या चेकअप के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से, वो फैमिली तक, वकला तक किसी शख्स को नहीं दी गई। तो बड़ी ये नहायत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। ये पहले वज़रा जिनकी जो इस वक्त जेली एक इक़्तिदार के अंदर बैठे हैं, इन्होंने कहा जी कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इन्होंने इनकार किया कि कहीं पर शिफ्ट नहीं किया गया, कोई ऐसा अमल नहीं हुआ, ये सारी फेक न्यूज़ है। लेकिन बाद में ये फिर खुद ही कहने लग पड़े जी बिल्कुल जी, 30 मिनट के लिए लेकर आए, 20 मिनट के लिए लेकर आए, किसी ने कहा 3 घंटे के लिए। देखिए, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब एक मुस्लिम उम्मा के लीडर, कौम के लीडर हैं, और उनके साथ इस तरह का रवैया पेश रखना, किसी आम कैदी के साथ भी आप इस तरह का रवैया नहीं कर सकते। तो ये इनकी तरफ से हट धर्मी है। इमरान खान साहब का ट्वीट आपने देखा होगा, कल गुजरा होगा। इमरान खान साहब ने अपने दौर के अंदर जी। कहा कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को हक है और मरीम नवाज साहबा उनके साथ बिल्कुल जाकर रहें, किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे सियासी इख्तलाफात अलग हैं, लेकिन जहां सेहत का मामला हो, मेरी तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी किसी किस्म की सख्ती नहीं होगी, बल्कि यहाँ तक कि उनको इलाज के लिए लंदन भिजवा दिया गया था 4 हफ्तों के लिए। तो ये मामला आपके सामने है जी। सही, ठीक है। एक तो ये संगीनी हमारे सामने है, फिर उसके ऊपर जो फिक्रमंदी है वो भी हमारे सामने है। वो चाहे वर्कर हो, पीटीआई हो, उनकी फिक्रमंदी हमें समझ आ रही है जब वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश में मुब्तला होते हैं। लेकिन फिर इन तशवीश में मुब्तला होने वालों को जब ये इल्ज़ाम दिया जाता है पंजूता साहब कि आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है नाइंसाफ़ी नहीं है। अचकज़ई साहब ने तो ये कह दिया कि जी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है खान साहब की सेहत के ऊपर, तो बिलीव किस पे करना है? देखिए, मामला ये है ना कि जब ये खबर शाया हुई, पहले असदुल्ला साहब ने दी, उसके बाद जो है इन्होंने खुद कंफर्म भी किया, दरमियान में डॉन न्यूज़ ने भी किया। तो उस सारे मामले के बाद इनका हक बनता था कि रसाई दे देना, ओवरऑल भी इनका हक बनता है रसाई दे देना, क्योंकि खान साहब के लिए रसाई देना, उन तक पहुंचना, उनकी फैमिली की मुलाकात करना, ये प्रिजन रूल्स कहते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट का जो हुक्म था 2024 में 29 अक्टूबर को, जिसमें डॉक्टर्स की रसाई के हवाले से ऑर्डर पास किया गया था, उसके मुताबिक भी सिर्फ एक दफ़ा डॉक्टर की एक्सेस दी गई, उसके बाद किसी की एक्सेस नहीं दी गई, किसी डॉक्टर को नहीं मिलने दिया गया। तो पहले ये बताएं कि अगर गलत उस वक्त था तो उस वक्त क्यों दी गई, और क्या उन्होंने बाहर निकलकर खान साहब की सिर्फ सेहत तक महदूद रहे, या उन्होंने मैं आपकी इन सब चीजों से इत्तेफाक कर रही हूं, लेकिन सवाल ये है कि प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? सवाल ये है मेरा पंजोता साहब, प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है खान साहब की सेहत के ऊपर? मीडिया कर रहा है, आप लोग खुद कर रहे हैं, वर्कर कर रहा है, कौन कर रहा है ये प्रोपेगेंडा? देखिए, उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल बैठे भी रहे, वहाँ इंतजार भी करते रहे, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे रहे, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे, चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की, अटॉर्नी जनरल से भी की, और खान साहब की सेहत को लेकर पूरी कौम तशवीश की सूरत के अंदर है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि हमारा जो फोकस है वो 8 फरवरी है, क्योंकि जो हम जहाद कर रहे हैं, जो हम ये सारा कुछ फेस कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, वो इस कौम की हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए।
तो उन्होंने कहा कि उस पर फोकस रखना है, हमें बिल्कुल फिक्र है इमरान खान साहब की, उनकी सेहत के हवाले से अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। साथ उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल दुआएं भी कीजिए और अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे। किसी सूरत भी इमरान खान की सेहत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो भी इमरान खान साहब को अगर ज़रा सा बाल भी बांका हुआ तो इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है वो तमाम के तमाम इस चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे। साथ ही सलमान अकरम राजा साहब का आपने ट्वीट भी देखा होगा, जिसमें कल जोर के बाद यानी जो जोर का टाइम है, जोर नमाज के अंदर उन्होंने कहा कि तमाम मस्जिदों के अंदर जितनी भी कौम है, पूरी कौम जो है वो मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करे और खान साहब के लिए दुआ भी करे, इस मुल्क के लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला इस मुल्क के भी ऊपर रहम करे। जहाँ तक एहतजाजी अमल है, स्ट्रीट मूवमेंट का बिल्कुल आगाज़ है और खान साहब की रिहाई और रूल ऑफ लॉ के लिए जो तहरीक को हमने पीक पर लेकर जाना है, उस पीक के बाद कॉल आएगी, कॉल ज़रूर आएगी। कॉल के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, जिसमें चाहे वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च हो या रास्ते बंद करने वाला मामला हो। ये बार बार गुफ्तगू हो रही है, बस उस टाइम को देखा जा रहा है कि हमने मोमेंटम बना के, क्योंकि यूं नहीं होता कि आप एक कॉल दें और उसके ऊपर आप फ्लॉप हो जाएं, ठीक है। तो उसके लिए एक लायामल जो है जिसमें तमाम को बिठा के एक बनेगा, उसके बाद इंशाल्लाह आएगी। कॉल देर हो सकती है लेकिन ये नहीं है कि कॉल नहीं होगी। ठीक है, कॉल तो आएगी, लेकिन इसके ऊपर क्या आप लोग खैबर पख्तूनख्वा की जो लीडरशिप है और जो पॉलिटिकल कमेटी, अब तो आप भी उसका बाकायदा तौर पे हिस्सा हैं, ये आप लोग बाहम मशवरे से आगे जाएंगे? क्योंकि जो शेख साहब का ऑडियो पैगाम लीक हुआ है, मैं कहूँगी, या सामने आया, लीक हुआ, जो भी आप उसको लफ्ज़ अदा करें उसके लिए, उसमें तो इख्तलाफ है कि सुहेल आफरीदी साहब अपनी मंशा के मुताबिक चलते हैं और जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके फैसले जो हैं वो अपनी मंशा के मुताबिक होते हैं। तो वहाँ मुशावरत है 8 के ऊपर आप लोगों की? देखिए, जहाँ तक शेख साहब की उस बात की, जो उन्होंने एक पर्सनल बात की थी, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि पहले अगर बताया जाता तो हम अच्छे तरीके से उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते। हुआ ये कि सुहेल अफरीदी साहब का लिस्ट के अंदर जब नाम आया, वो गए, उन्होंने अपने MPs को, जो कि 50 से ज़्यादा तादाद के अंदर रात को ही पहुँच गए थे, क्योंकि मैंने सुहेल अफरीदी साहब से खुद पूछा था कि कितनी तादाद है। मैं सारे लोगों को तो नहीं जानता, बहुत सारों को जानता हूँ, सारों को नहीं जानता। तो उन्होंने कहा जी 50+ है और लोग रास्ते के अंदर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ट्वीट भी कर दिए जिसमें रात को लोग पहुंचते रहे और फिर जाहिर बात है हमने देखा कि यहाँ 3 बज गए, यहाँ सुबह 9 बजे तक भी बैठे रहे और कल सारा दिन सारी रात भी गुजारनी पड़ सकती है। कितना लंबा होगा? तो हमने कहा कि यहाँ कोई हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि डॉक्टर्स को भी वापस भिजवा दिया गया था। तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ जो रात को आ रहे थे वो तमाम लोग पहुंच गए। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी होगी हमारी, जो गुफ्तगू होगी, उसमें बिल्कुल पॉलिटिकल कमेटी हो, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हो, तमाम तर जो सूबाई तंजीमें हैं, तंजीमों के अहदेदारान हैं, और जो उसके अंदर KPK की आपने क़यादत की बात की है, वो तमाम लोग ऑन बोर्ड होंगे। उस रात भी जब ये गुफ्तगू लॉन्ग मार्च के हवाले से या रास्ते बंद करने के हवाले से हो रही थी, उसमें बिल्कुल तमाम लोग बैठे हुए थे। जुनैद अकबर भी बैठे हुए थे, सलमान अकरम राजा थे, सुहेल अफरीदी थे, बाकी तमाम लोग भी थे। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं पॉलिटिकल कमेटी के अंदर, फॉर एग्जांपल, जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं है, जैसे आली हमजा, उनको सजा हुई है, सजा की वजह से आइड है। इसी तरह और लोग हैं जो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर नहीं आ सकते, किसी न किसी को सजा हुई। उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, बाकी हैं। तो वो जाहिर बात है, वो हमारी जूम मीटिंग होती है तो वहाँ उनको पार्टिसिपेट, प्रैक्टिकली किसी जगह पर बैठे होते हैं अडयाला या किसी जगह, तो वहाँ उनकी शिरकत नहीं भी होती। लेकिन तमाम को ऑन बोर्ड लेकर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और हर एक बंदा इस बात पे मुतफिक है कि हमने जो फाइनल कॉल देनी है उसमें इमरान खान तक रसाई नहीं है, उसमें इमरान खान की रिहाई, कानून और आईन की बालादस्ती शामिल है।